मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसा होता तो अच्छा होता। क्या होता नहीं होता अगर ये हम डिसाइड करने लगे तो फिर टाइम का रोल तो हमारी ज़िंदगी से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। कुछ महीनों पहले एक शायरी ट्रेंड में आई थी कि अगर मिल जाए सब कुछ चाहने से तो फिर तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। अधूरी ख्वाहिशें ज़िंदगी जीने का मज़ा दे न दे लेकिन दिल को सजा बहुत देती है। ये बार बार याद दिलाती है कि तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम्हें चाहिए था। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़ा काम ज़्यादा वक्त मांगती है। छोटा घर जल्दी बन जाता है, बड़े घर को बनने में सालों लग जाते हैं। कार बस तो कुछ महीनों में बन जाते हैं लेकिन ट्रेन रेडी करने में सालों लग जाते हैं और उससे भी ज़्यादा वक्त एक प्लेन बनाने में लगता है। सफलता वक्त मांगती है मेरे दोस्त। ये कोई हलवा नहीं है जो सुबह उठे और शाम को मम्मी प्लेट में लेकर आई, ये लो बेटा नाश्ते में सफलता है, इसे खाओ और सक्सेसफुल हो जाओ। ऐसा नहीं होता है और न ही सपने में कोई परियां आती है और तुम्हें सक्सेसफुल बना देती है। तुम सफलता के प्रयास में बार बार निराश इसलिए होते हो क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हो कि सक्सेस के बाद मेरे पास इतने पैसे होंगे, ये गाड़ियां होगी, बड़ा बिल्डिंग होगा, नौकर चाकर ऐशो आराम सब मेरे कंट्रोल में होगा। बड़ी सोच रखना गलत नहीं है, बड़ी सोच के साथ बड़ा पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो यही उम्मीद डेली रिपीट होते होते एक दिन आप पर हावी हो जाएगा और आज जो आप कर पा रहे हो कल से वो भी नहीं कर पाओगे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक समझदार और दूसरा बेवकूफ। समझदार इंसान सबसे पहले ये देखेगा कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ क्या वाकई में ये मेरे लिए है। अगर ये मेरे लिए है तो क्या इससे मुझे कोई बेनिफिट होगा। सुनो, बेनिफिट का डेफिनेशन पहले अच्छे से समझ लेना। बेनिफिट माने मैं जो कर रहा हूँ उससे लॉन्ग टर्म में मुझे कोई फायदा होने वाला है या नहीं, उस काम से नॉलेज और एक्सपीरियंस मिल रहा है या नहीं। यानी समझदार इंसान अपने काम से सिर्फ 2-3 चीजें ही एक्सपेक्ट करता है, सही काम, सही ज्ञान और बेहतरीन अनुभव। पैसे कमाना तो आसान है यार, गलत तरीके से कोई भी पैसे कमा सकता है। अब यूट्यूब पर ही देख लो, गेमिंग रोस्टिंग वाले करते क्या है, गालियां देते हैं, उंगलियां चलाते हैं और इधर की बातें उधर करके आप लोगों को इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं और आपको लगता है वाह कितना कूल बंदा है। और उससे उन्हें क्या मिलता है, पैसे और प्रसिद्धि। लेकिन इससे उसको थोड़े दिनों के लिए, थोड़े सालों के लिए मजा आ सकता है, बट जीवन के अंतिम स्टेज पर वो अकेला फील करेगा क्योंकि उसने केवल फालतू चीजों में ही अपने समय को बर्बाद किया है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जो केवल नॉलेजेबल वीडियोस बनाता है, यानी वीडियोज ही नहीं, नॉलेज से जुड़ा हुआ है। ऐसी चीजें देख रहा है, सुन रहा है या कर रहा है जिससे वो इंसान खुद बेहतर हो रहा है, वो अपने बारे में जान रहा है, वो चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है। तो अब आप ही सोचो कि एट द एंड ऑफ लाइफ कौन बेहतरीन होगा। 60-70 की उम्र में जो इंसान नॉलेज से जुड़ा हुआ है वो ज्यादा बेटर फील करेगा एज कंपेयर टू गेमर्स और रोस्टर्स। जिंदगी का अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, पैसे के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एक्सपीरियंस कैसा, जो दिल को सुकून दे, और सुकून भी कैसा, जो लॉन्ग टर्म तक आपको फायदा दे। और दूसरे तरह के इंसान होते हैं बेवकूफ, जो करते तो कुछ नहीं है लेकिन इनके ख्वाब बुर्ज खलीफा पर चढ़ने के होते हैं। अगर आप भी अभी तक बेवकूफों की लिस्ट में टॉप कर रहे हो तो आज ही उस लिस्ट से अपना नाम कटाओ और समझदारों की लिस्ट में अपना नाम जोड़ो। अरे टॉप नहीं हुए तो क्या हुआ, 50% भी अगर समझदार हो गए तो जिंदगी मजे में गुजर जाएगी। इंस्टा फेसबुक फैकल्टी के टॉप प्रोफेसर्स के ज्ञान में मत उलझो, जो चाहिए जल्दी चाहिए क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अभी नहीं तो कभी नहीं, 1 साल में सफल होना तुम्हारा अधिकार है। यस यू कैन डू इट। ये सारी कोट्स तुम्हें भले ही सुनने में अच्छी लगती होगी बट प्रैक्टिकल लाइफ कोट से नहीं, ग्रेट थॉट से चलती है। और तुम्हें थॉट ये बनानी है कि मैं पहले ये देखूंगा कि मेरा काम सही है या नहीं, फिर उसमें कितना ज्यादा नॉलेज मैं एक्वायर कर सकता हूँ, और दिल में ये भी विश्वास रखूंगा कि थोड़ा लेट से सही मगर सबसे लेटेस्ट आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।